हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो गणित पढ़ा रहे हैं उसमें हम आपको चैप्टर 3 कराने वाले हैं। तो चैप्टर 3 में आपको हम आज चैप्टर 3 की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। तो बिल्कुल बेसिक से हम आपको इकाई 3 जो आपका है इसमें जो पूछ रहा है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परमीय संख्याओं की अवधारणा, ये आपको हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर कराने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर हम नंबर बताते हैं। नंबर मतलब आप कोई भी संख्या जो लिखते हैं, जैसे हम लिख दिए 494, ये हमारा क्या हुआ, एक नंबर हुआ। नंबर मतलब ये एक संख्या हुई। हमें कहाँ से मिला, हमने 9 और 4 को मिलाया तो हमारा 94 बना। हमने लिख दिया 205, ये भी हमारा क्या हुआ, एक नंबर हुआ। हमने लिखा 786, ये भी क्या हुआ, एक नंबर हुआ। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये नंबर 786 आखिर ये कहाँ से आया, ये कौन सी लैंग्वेज का, इसको क्या कहा जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, आपका एक ऐसे बनता है जो हिंदी का बनता है, और उसके बाद में देखिए ऐसे 2 बनता है, ये भी हिंदी का बनता है। फिर 3 बनता है, ये भी हिंदी का कहा जाता है। उसके बाद में आप 4 ऐसे बनता है जो कि आपका ये भी हिंदी का है। उसके बाद देखिए आपको जैसे हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा 5 किसका है, ये भी हिंदी का है। ठीक, उसके बाद में हम लिखते हैं 6, ये ऐसे बनता है। फिर हमारा 7 ऐसे बनता है। फिर उसके बाद में हमारा 8 जो है ऐसे बनता है। फिर हमारा जो है 9 जो है ऐसे बनता है, इसको हम लोग हिंदी का कहते हैं। फिर हमारा क्या आ जाता है, 10 आ जाता है। 10 जो है ऐसे बनता है, आपका 10। ठीक, ऐसे आपका चलता रहता है। 0 आपका ऐसे बनता है। ठीक, तो ये जो संख्या है ये किसकी है, ये हिंदी की है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी संख्या। और बाकी जो ये नंबर लिखते हैं हम 1 2 3 4 5 6, ये संख्या कैसे है, डॉट डॉट 9 तक। ये संख्या कैसी है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं अंग्रेजी की संख्या, किसकी है, अंग्रेजी। लेकिन ये क्या है, आपका गलत है, ये अंग्रेजी की संख्या नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदू अरेबिक संख्या। क्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक संख्या बोलते हैं, हिंदू अरेबिक। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाली जो लैंग्वेज लिखी जाती है इसको हिंदू अरेबिक संख्या बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स बोलते हैं। और उसके बाद आपका एक संख्या और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोमन न्यूमेरल्स, जिससे हम लिखते हैं 1 ऐसे लिख देते हैं, 2 ऐसे लिख देते हैं, उसके बाद 3 ऐसे लिख देते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं 4। ये हमारी क्या है, रोमन न्यूमेरल्स। और ये क्या है, हमारी हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। ठीक, यहाँ तक आप समझे। अब उसके बाद हम आपको बताते हैं डिजिट। डिजिट मतलब होता है आपका अंक। क्या होता है, अंक होता है। अंक मतलब जैसे हम लिख दिए 1, उसके बाद में हम 0 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 4, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। इसको हम लोग डिजिट बोलेंगे। हम इसको संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, हमारा डिजिट है, अंक है। अगर इसको हमें संख्या बनाना हो, अगर इसको संख्या लिखना हो तो हम क्या करेंगे, कामा नहीं लगाएंगे, तब हमारा हो जाएगा 10,234। ये आपकी एक संख्या हुई, इसको हम लोग संख्या बोल सकते हैं। जैसे हमने ऊपर यहाँ पर बताया था आपको, लिख देते हैं 507, 504, ये आपकी क्या हुई, एक संख्या हुई। तो इसको हम लोग संख्या बोलते हैं। लेकिन डिजिट क्या होता है, तो सबसे छोटा डिजिट जो हमारा होता है वो क्या होगा, 1, उसके बाद में 2 3 4 5 6 7, उसके बाद में 8, और उसके बाद में 9, और उसके बाद में क्या होता है हमारा यहाँ पर 0। यानी कि 0 से लेकर 9 तक हमारा केवल 10 डिजिट है। कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट। इन्हीं 10 डिजिट को मिलाकर, इन्हीं 10 अंकों को मिला करके हम पूरा का पूरा मैथ लिखते हैं, पूरा का पूरा गणित। यानी जितनी भी संख्याएं इनफाइनाइट तक बनती हैं, हम केवल 10 डिजिट का प्रयोग करके इसको हम लिखते हैं। तो इसमें जो है देखिए, अब यहाँ पर हमारा आ जाता है प्राकृतिक संख्या।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। यहीं से आपका समझ लीजिए चैप्टर स्टार्ट होता है। हमने आपको ये थोड़ा बेसिक बता दिया जिससे आप लोग जान जाइए। अब हमारा प्राकृतिक संख्या आता है। प्राकृतिक संख्या में देखिए सबसे पहले आपका होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है, सॉरी, प्राकृतिक संख्या को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, यानी प्रकृति के द्वारा जो हमें प्राप्त है। कैसा है ये प्रकार का, देखो ये कोई एक प्रकार का सिंबल ही है। ये जैसे एक सिंबल ऐसे बना दिया गया तो हम इसको एक जानने लगे, एक नाम से पहचानने लगे। फिर दो ऐसे बना दिया, दो का सिंबल ऐसे, थ्री का सिंबल ऐसे, फोर का सिंबल ऐसे, फाइव का सिंबल ऐसे, ऐसे ऐसे 9 तक हमने सिंबल बनाया। क्या बनाया, सिंबल। तो इसी को हम लोग एक पहचान लगे, दो पहचानने लगे, 3, 4, 5 ऐसे 6 कहने लगे। तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो जाता है। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं अनंत तक। क्या होता है, अनंत तक आपका नेचुरल नंबर जाता है। तो नेचुरल नंबर आप समझ गए, यानी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यानी हम जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, अनंत तक जाती है। उसके बाद में नेचुरल नंबर में आपको 1 से ले लिया गया। उसके बाद आपका आता है होल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर। अब देखो यही जो हमारी जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट कर दें, यानी कि अनंत तक कर दें, तो ये हमारी हो जाती है, क्या हो जाती है, यही हमारी हो जाती है पूर्ण संख्या। लेकिन इसमें हम लगा देंगे जीरो। क्या लगा देंगे, जीरो। अब जीरो लगा दिए तो इसीलिए हमारी ये पूरी हो गई, यानी पूर्ण संख्या। अब जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक जितनी भी नंबर आएंगे, अगर जीरो मिला दिया गया तो वो हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। देखिए, जिसमें अगर जीरो मिल गया तो ये पूर्ण संख्या, अगर जीरो नहीं है तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। ठीक, ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई और ये आपकी पूर्ण संख्या। तो आप प्राकृतिक संख्या समझ गए और आप पूर्ण संख्या समझ गए। अब हम आपको ले चलते हैं पूर्णांक बताते हैं। क्या बताते हैं, पूर्णांक। ये देखिए यहाँ पर पूर्णांक को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा पूर्णांक है। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर, इसको आई से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो देखिए पूर्णांक हमारा क्या होता है, हमारा देखिए शुरू होता है जीरो से। पूर्णांक जीरो क्या है, हमारा एक पूर्णांक है। फिर उसके बाद में 1 पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक। ऐसे डॉट 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 हमारा इनफाइनाइट तक जाता है, यानी अनंत तक पूर्णांक। और देखिए ये हमारा क्या है, ये भी -1 पूर्णांक, -2 पूर्णांक, -3 पूर्णांक, -4 पूर्णांक। ये भी हमारा डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाता है, यानी कि अनंत तक ये भी हमारा जाता है। ये भी हमारा अनंत तक जाता है, यानी कि पूर्णांक जो होता है प्लस माइनस इनफाइनाइट तक होता है, यानी कि प्लस इनफाइनाइट तक पॉजिटिव जिसको हम लोग बोलते हैं, और नेगेटिव इनफाइनाइट तक आपका होता है। ये हमारा होता है पूर्णांक। अब देखो ये 1, 2, 3, 4, जैसे हमने लिख दिया 5, ये हमारा पूर्णांक है। 6 हमारा पूर्णांक है। 9 हमारा, ये सब पूर्णांक है। और ये -3 ये भी हमारा पूर्णांक है। 8 ये भी हमारा पूर्णांक है। 7 माइनस ये भी हमारा क्या है, पूर्णांक। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव पूर्णांक, यानी कि निगेटिव इंटीजर, जिसको हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और उसके बाद में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये हमारा हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। ये हमारा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, अब देखिए जब ये धनात्मक पूर्णांक होगा, जिसके आगे माइनस लगा है वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक होगा, और जिसके आगे प्लस लगा है, कोई साइन नहीं लगा होता, कोई निशान नहीं लगा होता, तो उसको प्लस माना जाता है कि लगा है, तो ये आपका होता है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक हमेशा आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके सामने देखो साइन लगा हो ना लगा हो, जब किसी का साइन नहीं लगा होता है तो वो प्लस ऑलरेडी माना जाता है। ये हमारा धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक, अब देखिए ये ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और ये आपका क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया और ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। तो जीरो आपका क्या है, तो जीरो देखिए आपका ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। इसको हम लोग कहते हैं उदासीन है। क्या है, उदासीन है,
ना हम धनात्मक इसको कह सकते हैं और ना ही ऋणात्मक, ये अपने आप में। लेकिन 0 एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ही आपका क्या होता है, पूर्ण प्लस अंक, यानी कि पूरा अंक हो। तो 0 आपका पूर्णांक अंक है, ऐसा नहीं है कि पूर्णांक नहीं है। लेकिन ये उदासीन है, न प्लस में है न माइनस में है, लेकिन इसको हम धनात्मक में ले सकते हैं, ठीक है, 0 को। तो देखिए पूर्णांक मतलब जैसे अभी हम लिख दे 1.2, तो ये पूर्णांक हमारा नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ये हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 0.5। तो पूर्णांक थोड़ी हुआ, ये तो हमारा क्या हुआ, 0.5 हो गया, ये पूर्णांक नहीं है। अभी हम लिख दें 2/3, ये हमारा पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट में जा रहा है। तो पूर्णांक मतलब जो पूरा अंक हो, अब चाहे वो नेगेटिव में हो और चाहे पॉजिटिव में, तो इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। तो हम आपको यहीं तक पूर्णांक तक समझाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको परमीय और अपरमीय संख्या बताएंगे। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और ऐसे डीलेट का स्टेप बाय स्टेप पूरा शुरू से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरा परमीय और अपरमीय का कॉन्सेप्ट लेकर के। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।